अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, लेकिन जो मैच है वो बारिश की वजह से मुतासिर है। बारिश की वजह से वो रुक चुका है, अभी फिलहाल अभी नहीं हो रहा, लेकिन उसी के हवाले से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से क्या क्या तवक्कुआत है और उम्मीद है कि शायद हम आगे पहुंचेंगे और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। तो गजाल बिल्कुल होगा, मैच होगा। और रुका था मैच, लेकिन अभी शुरू हो चुका हुआ है। ओके, दोबारा शुरू हो चुका है। 50 ओवर्स की जगह 27 ओवर्स का होगा। अभी ऑलमोस्ट 4 ओवर्स हो चुके हैं। बांग्लादेश हैज मेड 19 रन्स। तो ये देखिए, ये तवक्को वाली बात नहीं, हम जीतेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, हम जीतेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा एतमाद है। हम जीतेंगे और हम इंडिया के साथ खेलेंगे फाइनल में, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे वो श्रीलंका और इंडिया वाला मैच भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। देखिए, वो इंडिया में तो वैसे ही, खैर मैं इंडिया की बात नहीं हो रही वैसे, लेकिन चले वो वैसे ही आपको पता ना, मेरा कि मसाइल ही खत्म नहीं होते। कभी इस वजह से मैच रुक जाता है, कभी उस वजह से। व्हाट इज दिस बिहेवियर, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। कभी धुंध की वजह से मैच रुक जाता है, धुंध कहना उसको वेरी डिबेटेबल धुंध कहना। देखिए, अब उसमें बीसीसीआई ऑफिशियली क्लेम कर रहा है कि it was fog, जबकि उनके अपने जर्नलिस्ट और उनके अपने जो पॉलिटिशियंस वगैरह, अच्छा उसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल नैरेटिव भी आ जाता है, लेकिन दे आर डिबेटिंग दैट इट वाज स्मॉग। क्योंकि उस दिन जो AQ आया था, it was over 440। उनके अपने प्लेयर्स जो थे प्री गेम, हार्दिक पांड्या was himself wearing a surgical mask। तो जिस एयर क्वालिटी में आपका बाहर निकलना ही सही नहीं होता, उसमें आप क्रिकेट मैच खिलवाओगे कि आपके एथलीट सारे भाग रहे हैं, उनके अपने आप फिर उनके फेफड़े खराब करने हैं आपने। दैट इज एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग। लेकिन हाँ, अभी भी मैच डिलेड है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, क्योंकि वहां पे बारिश चल रही है। हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेट्स सी कि ये पूरा हो पाता है या नहीं, ये दरम्यान में दोबारा बारिश आ जाती है। लेकिन आई एम बैकिंग माई बॉयज, वी विल विन। सही हो गया। इवन द लास्ट मैच में बड़ा गंदा परफॉर्म किया था हमारी बैटिंग ने, बहुत गंदा, एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंगली, लेकिन वी विल विन दिस वन। हाँ, होपफुली वी विल विन दिस वन ना, वी विल डेफिनेटली विन दिस वन। चलिए ठीक है, लेट्स सी। हाँ जी, होपफुली कि आपकी मैं अपने बाजू लगाता हूं इस बात पर। बिल्कुल सही बात है। मेरा बाप का क्या कहना है इसके ऊपर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच? पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है और अच्छा खेलते आ रहे हैं अभी तक हम लोग। इंडिया के अगेंस्ट हम मैच जरूर हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग हमें कैपेबिलिटी कम है या हम परफॉर्म नहीं कर सकते या हमारी बैटिंग में स्किल्स नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है। हर लिहाज से हमने बहुत अच्छा ये पूरा टूर्नामेंट हम गए हैं। यूएई वाला मैच ऑल्दो टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि हारने के फौरन बाद आपके पास यूएई का मैच था, आपको जीतना था, हर हाल में अपसेट हो सकता था, लेकिन हमने अच्छा किया। सो आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग ये मैच भी जीतेंगे और इंशाल्लाह वी विल विन द फाइनल एज वेल। इंशाल्लाह ये ट्रॉफी हमारे पास आएगी। यस, इंशाल्लाह बिल्कुल आएगी। अच्छा, ये तो बात होगी, ये तो मैच कंटिन्यू है, इसके बारे में बात करते रहेंगे, इसके हवाले से क्या स्कोर चलता है, कितने आउट होते हैं, किस तरह की फील्डिंग होती है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं एशेज सीरीज के ऊपर। गजाल, आप शुरू होने से पहले, प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ कह रहे थे एशेज सीरीज के हवाले से, क्या डिस्कस करना चाह रहे थे? मैं हाँ, एशेज के हवाले से मैं कह रहा था, व्हाट इज हैपनिंग टू इंग्लैंड। मतलब बड़े ज्यादा लोगों ने कहा है, और उनके अपने जो सीनियर प्लेयर्स रह चुके हैं उन्होंने भी कहा है कि दिस लॉस एंड दिस व्हाइट वॉश कुड रिजल्ट इनटू सम सीनियर प्लेयर्स रिजाइनिंग, उनका करियर एंडिंग ये हो सकती है लॉस। उन्होंने मतलब सीरीज का भी नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर ये वाला टेस्ट मैच भी हार जाए, 3-0 हो जाए, बिकॉज इंग्लैंड हैज बीन वेरी 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 बैड, वेरी बैड। और अभी भी इनकी लीड हो चुकी है जी 356 रन की, और ट्रेविस हेड अकेला 142 कर चुका है, एंड ही इज स्टिल नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया इज करंटली सिटिंग ऑन 270, 144, और आहिस्ता आहिस्ता एक और मैच इंग्लैंड के हाथों से बहुत दूर जा रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी येट अनदर डिफीट फॉर इंग्लैंड। क्योंकि देखिए, हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा था कि जोफ्रा आर्चर डिड गुड, ही टुक 5 विकेट्स which was very good, लेकिन वो अकेला जोफ्रा आर्चर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो अकेला बेन स्टोक्स कुछ नहीं कर सकता। और बेन स्टोक्स की एक और बड़ी मजे की बात, बेन स्टोक्स was yet again bowled by मिचेल स्टार्क। अब ये कोई 10 से ऊपर बार हो चुका है कि मिचेल स्टार्क जो है वो बेन स्टोक्स को आउट कर चुके हैं, और वो भी बोल्ड किलियां उड़ी हैं बेन स्टोक्स की, and he has absolutely no answer to the bowling of मिचेल स्टार्क। It is happening times and times again, and जो रूट पे बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, 19 बनाए उन्होंने, क्रॉली, बेयरली एक बंदा है बस जो फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड की 50 से ऊपर गया है, 2 बंदे सॉरी, एक बेन स्टोक्स 83 बनाया उन्होंने, और दूसरा देखें जोफ्रा आर्चर who is not a batter, he is a bowler। आपके 10वें नंबर का खिलाड़ी है, उसने 51 कर दिए आके, मतलब 5 विकेटें भी ली हैं, फिर 51 रन्स भी किए हैं, और आपकी बाकी सारी टीम ने आपको डिसअपॉइंट किया, और इनके बाद हैरी ब्रूक ने जाके 45 किए थे। तो द टीम इज नॉट रियली प्लेइंग गुड एट ऑल। तो बड़ी ज्यादा ये डिबेट भी शुरू हो रही है कि
बेसबॉल जो बड़ी टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ब्रेंडन मैकलम जो इनके कोच हैं, कि उन्होंने कहा था हम टेस्ट क्रिकेट भी आके बड़ा अटैकिंग खेलेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उन्होंने खेला भी, इनको बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन उतना सस्टेनेबल है ये सारा बैकफायर तो नहीं कर रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कोई मेरे ख्याल से 2010-11 वाला जो एशेस थी, उसमें लास्ट टाइम इंग्लैंड जीती थी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इतने साल हो गए, व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल, इस पे तो उनको देखना चाहिए ना। मीरा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि एशेस कभी भी अगर आप नोट करें ना, तो इंग्लैंड के लिए नहीं मतलब रही है, फेवरेबल नहीं रहा। अब बहुत ज्यादा ये कंसिस्टेंटली होता जा रहा है, स्पेशली जो ये 2025 की एशेस रही हैं या जा रही हैं, इन्होंने तो ये प्रूव कर दिया कि मतलब इट्स कम्प्लीटली वन साइडेड। ऑस्ट्रेलिया इज स्ट्रांग इनफ ऑन देयर ओन ग्राउंड्स, बट ये है कि वो व्हेन इट कम्स टू विन, तो वो दूसरों की ग्राउंड्स पर जाकर भी डाका डालकर ले जाते हैं ट्रॉफी। इसकी बड़ी मिसाल जो है वो ओडीआई 2023 का वर्ल्ड कप है, कि इंडिया वाज थ्रू आउट अनबीटन एंड इन द एंड ऑस्ट्रेलिया टुक द ट्रॉफी एंड दे वेंट अवे। सो दे हैव दैट स्किल्स टू विन द मैच। उनके जिशान राणा हमारे पास आते हैं, वो कहते थे उनके डीएनए के अंदर है कि उनको जीतना आता है, उनको मतलब क्रिकेट ऐसे जैसे कि उन्होंने घोल कर पी हुई है। सो अभी अगर आप यहाँ पे बात करें ना, इंग्लैंड के नो डाउट के उनके इतने स्किल्स हैं उनके पास। आप देखें जो रूट है, बट जो रूट इज नेवर एफिशिएंट फॉर इन द एशेस, मतलब अभी उसकी आगे सेंचुरी पता नहीं उसने वो बचा लिया या, तो मतलब ये है कि उसके लिए वो नहीं है। बट अगेन यू से कि जो रूट के सबसे ज्यादा टेस्ट के रन हैं, तो मतलब ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा इंग्लैंड के लिए, और हमेशा से होता आ रहा है। और अभी अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप इसमें देखते हैं, तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ा शैटर हो जाता है। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि यस, जिस तरह गजाल ने कहा ना कि मतलब काफी ज्यादा रेजिग्नेशंस आप लोग देख सकते हैं, रिटायरमेंट देख सकते हैं, तो वो भी हो सकती हैं। बट ये है कि वो अगर वो होती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक इस लिहाज से होगा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, और वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो डेफिनेटली टेस्ट से अगर कोई रिजाइन मतलब रिटायरमेंट ले लेता है या रिजाइन कर देता है कि यार हमें इस पोस्ट पर नहीं जाना, या हमें एज ए क्रिकेटर नहीं आगे कंटिन्यू करना, या कुछ भी होता है, तो वो फिर आपका सारा एक सिस्टमेटिकली आपके माइंड पे उसका बड़ा असर पड़ता है। एंड द पीपल हु आर आउट ऑफ एशिया, लिविंग आउट ऑफ एशिया, वो बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट के वाकई में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका रिजल्ट हमारे सामने ऑलरेडी है। और टेस्ट का हुस्न जो जरा 2 दिन से बरकरार था ना, वो अभी थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। मतलब वो अगेन वन साइडेड हो रहा है, आपको पता चल गया यार किसने जीता है। मतलब अभी आप देखें, अभी स्टिल ऑलमोस्ट 400 रन तक तो वो जाने वाले हैं, तो मतलब ये है कि कल तक अगेन उनकी बैटिंग चलेगी, तो इंग्लैंड क्या ही कर लेगा, बिल्कुल, मतलब कौन ही रन कर लेगा उनमें। सो दिस इज द थिंग कि रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, एंड ऑस्ट्रेलिया इज राइजिंग एंड रॉकिंग एंड दे आर क्रशिंग इंग्लैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहां हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं, वहां पे हम न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच की भी हम बात कर लेते हैं। तीसरा टेस्ट है उनका, और तीसरे टेस्ट में परफॉर्मेंस पहले 2 टेस्ट में तो वेस्ट इंडीज की अच्छी नहीं रही है, जाहिर सी बात है, हमारे सामने है उसका रिजल्ट। वेस्ट इंडीज ने 575 ऑलमोस्ट रन्स बनाए, हाँ 575 रन्स पे उन्होंने न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर कर दिया। और अब जो वेस्ट इंडीज की है फर्स्ट पार्टनरशिप है, वो एक अच्छी पार्टनरशिप जा रही है। अगर वो इसी को कंटिन्यू करते हैं बेहतर तरीके से, 110 ऑलमोस्ट जो है उससे ज्यादा हो गया हुआ है, अगर उसी को कंटिन्यू करते तो हम देख सकते हैं कि ये वाला टेस्ट उनकी फेवर में जा सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि एक इनिंग्स के ऊपर हम सारा वो डिड्यूस नहीं कर सकते। तो अभी डे 2 का एंड हुआ है, 3 दिन पड़े हुए हैं अभी भी। आई डोंट थिंक कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो इतनी आसानी से वेस्ट इंडीज को जीतने देगी। अगर बहुत जोर भी लगाती है ना वेस्ट इंडीज, बहुत जोर भी लगाती है, तो मेरे ख्याल से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आई डू नॉट सी वेस्ट इंडीज विनिंग दिस कॉन्टेस्ट एट ऑल। इट्स वेरी हार्ड। न्यूजीलैंड इज वेरी गुड, न्यूजीलैंड इज वेरी गुड। एक मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा एशेस पे। एशेस की जो हम बात कर रहे थे ना कि इतना अरसा हो गया है इंग्लैंड एशेस ने जीती, और किस तरह से ये वन साइडेड ही जा रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सिंस 2009 जितनी भी एशेस हुई हैं, उसमें से 1 2 3 4 जो हैं जी, एक सेकेंड, नहीं 4 नहीं, 1 2 3 4, हाँ 4 या 5 जो हैं वो इंग्लैंड जीता है। और अगर हम वैसे बात करें कि आखिरी एशेस इंग्लैंड कब जीता था, तो इंग्लैंड आखिरी एशेस जीता था जी 3-2 2015 में, और वो भी इंग्लैंड के अंदर थी, तब वो 3-2 जीते थे। उसके बाद से भाई ऑस्ट्रेलिया लास्ट, अभी तक ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, फिर 2-2 हुआ था, ड्रॉ हुआ था, फिर 4-0 ऑस्ट्रेलिया जीती, फिर ड्रॉ हुआ, फिर 4-0 ऑस्ट्रेलिया जीती, फिर ड्रॉ हुआ, फिर 5-0 ऑस्ट्रेलिया जीती। तो ये इट्स बीन वेरी वन साइडेड। और
अभी ये मैंने बात की है एशेज जो सीरीज जो जीता था इंग्लैंड, ये तो बिल्कुल क्लीन हाँ। स्वीप वाली बात है। और आखिरी जो टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 2010-11 में था, तो आप देख लें there's a massive gap, there's a huge difference ना। very very huge। देखिए एंड जैसा आपने भी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बारे में बात की है ना, तो उसमें तो स्किल्स का बहुत डिफरेंस है, प्लस द क्लास, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्लास। आई एम नॉट डिस्करेजिंग द वेस्ट इंडीज टीम, लेकिन जो है वो है, मतलब अब वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आप देख लें और आप डिफरेंस देख लें न्यूजीलैंड के साथ, तो न्यूजीलैंड की प्लेयर्स की जो लिस्ट है, जो नाम है, वही इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सामने आ जाए तो शायद आपको लगे कि यार यू हैव, इट्स अ टफ कॉल फॉर यू। मतलब अगर आप देखें ये टॉम लेथम है, ये कैप्टन है इनका, इसने 137 कल मारा है आराम से, ठीक है, 55 का स्ट्राइक रेट था, एक छक्का भी था, 15 चौके थे, मतलब क्लास देखें किस तरह से मेंटेन की है।